प्रेमी के साथ फोटो देखकर एक बदमाश ने अपनी प्रेमिका की चाकू से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए मौके पर लूटपाट का सीन बना दिया। आरोपी ने कमरे का सामान फैलाने के अलावा अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल फोन भी ले लिया। आरोपी हरियाणा के हिसार में जाकर छुप गया। पुलिस ने कोटला मुबारकपुर में साक्षी गुरंग की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान गांव धाना खुर्द हासी हिसार हरियाणा निवासी हिमांशु के रूप में हुई है। आरोपी ने खुलासा किया है कि वह कुछ माह पूर्व साक्षी से जोधपुर राजस्थान में मिला था। यहाँ दोनों के बीच संबंध भी बने। उसके बाद हिमांशु कई बार युवती से मिलने के लिए दिल्ली आने लगा। कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। उसके बाद हिमांशु उस पर नजर रखता रहा। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी 3 दिन तक साक्षी के साथ उसके कमरे पर रहा। इसी बीच उसने पीड़िता के मोबाइल में पूर्व प्रेमी के साथ फोटो देख ली। इसी से नाराज होकर उसने पीड़िता की गर्दन और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया, जब वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे अंदर एक लेडी पड़ी हुई है, अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज। उसके फेस से और नेक से ब्लड निकल रहा है और पूरे स्टेयरकेस पे फुटस्टेप्स के निशान हैं। जब हम फर्दर एफएसएल टीम को बुलाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तब मालूम चलता है जो ये लेडी है इसका नाम है साक्षी गुरुंग। ये 25 साल उम्र की लड़की है। ये लगभग 1 साल से इस घर में किराए पे रह रही थी। हमने जब टेक्निकल एनालिसिस बढ़ाया, अपना सीसीटीवी ट्रेल बढ़ाया, तो एक आदमी हमको दिखा जाता हुआ घर से निकलता हुआ, जो थोड़े लंबे बाल थे और वहाँ से निकल रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस पे आगे बढ़े तो एक आदमी सस्पेक्ट निकल के आया जो कि हरियाणा का रहने वाला था। कल लेट नाइट हमने इस आदमी को पकड़ा और इसकी अरेस्ट की। आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वह साक्षी के साथ किसी और युवक को देखकर गुस्से में था। वारदात के समय उसका साक्षी से झगड़ा हुआ। इस दौरान उसने गुस्से में धारदार हथियार से साक्षी पर हमला कर दिया। पुलिस को पता चला कि हिमांशु 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उस पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हरियाणा के कई बड़े गैंगस्टर से प्रभावित था। पढ़ाई छोड़ने के बाद वह धीरे धीरे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया और घरों में चोरी और सेंधमारी जैसे छोटे मोटे अपराध करने लगा। जब इस आदमी को पकड़ा और पूछताछ की गई तब मालूम चला कि ये जो आदमी है अक्यूज्ड, इसने जोधपुर में 2 महीने पहले से लेडी से मुलाकात की थी। जब ये किसी केस में वहाँ पे फरारी काट रहा था तब इस लेडी से मुलाकात हुई इसकी और ये रिलेशनशिप में काइंड ऑफ आ गए थे। ये कहता है कि मुझे डाउट हुआ कि इसका कोई और रिलेशनशिप चल रही है। इसने उसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देखी, जो जब लेडी से इसने उसको कन्फ्रंट किया तो उसने बताया लेडी कि मेरा ये पुराना कोई रिलेशन था, उसकी फ़ोटोज़ हैं साथ में। इसने वहाँ पर जो किचन का नाइफ़ था वो लेके लेडी के मल्टीपल स्टैब इंजरीज करे। लेडी ने भी सेल्फ डिफेंस में इससे नाइफ छीन के इस पे अटैक किया, बट फाइनली क्योंकि लेडी के नेक पे इंजरी थी तो लेडी डाइड ऑन द स्पॉट।